अमरीकी जंगी जहाज पर बड़ा खौफनाक हमला तबाही मचा के रख देगी। हमला किसने किया? अमरीका की तरफ खौफनाक जवाबी हमले की बड़ी धमकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद एक खतरे की घंटी खित्ते में बजा दी गई और अब ईरान में तमाम फ़ौजी अड्डे जो है फ़ौजी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी चालू कर दिया गया है। किसी भी वक्त हमले के नतीजे में जवाबी कार्रवाई की मुकम्मल तैयारी कर ली गई। इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफियत से होंगे। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग और इस जंग के नतीजे में जहाँ तक ये आग फैली हुई है वो आग उसकी चिंगारियों से पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहा। यहाँ तक ये खित्ते के जितने इस वक्त इलाके हैं वह इसकी लपेट में। अमेरिका जो इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है उसके लिए जहाज़ जहाँ पर बहिरा अहमर में मौजूद हैं और वो अपनी कार्रवाइयाँ भी करते हैं। और इसके साथ यमन जो है, यमन वाले भी अमरीकियों पर हमला करते हैं। अमेरिका और बरतानिया मिलकर वहाँ हमला करते हैं। ईरान जो है अभी तक इस सारे पस मंज़र में एक तैयारी में था। ईरान पर अमेरिका का जो शुरू से इल्ज़ाम है वो ये है कि ये यमन और हौसियों का साथी है और उनकी पुष्टपनाही करता है, जिसकी वजह से हौसी अमरीकियों पर हमलावर होते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन को देखा जाए तो वहाँ जंग फैलती जा रही है। वो इसराइली जो है कल 24 इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया गया। इसराइल की जो सड़कें हैं इस वक्त खून में लथपथ हैं अपने फ़ौजियों की। हर 5 मिनट बाद एक फ़ौजी उनका हलाक हो रहा है और वहाँ पर खुले आम भर्ती का जो है ऐलान किया जा रहा है कि नौजवान सब भर्ती हों और उनको ज़बरदस्ती जो है वैसे ही भर्ती किया जा रहा है जिस तरह की जर्मनी में हिटलर ने हर 18 साल जहाँ तक कि 16 साल के बच्चों को भी ट्रेन कर दिया था, फ़ौजी ट्रेनिंग दी थी ताकि वो पूरी दुनिया में जो कब्ज़ा करना चाहते थे वो उस ख्वाब को पूरा कर सके जो नहीं हो सका। इसी तरह इजराइल में अब आपको मालूम है कि तकरीबन उनकी आबादी जो है वो 90 लाख के करीब है और उसको बचाने के लिए इस वक्त जो है वो पूरा अमेरिका और उनके साथी जो है वो मैदान में है। मगर अमेरिका के ऊपर हमला हो जाना ये बजाते खुद इस खित्ते में कितना बड़ा जो है वो चैलेंज बनने जा रहा है, क्योंकि ये हमला जो है इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाली जा रही है। एक ड्रोन हमला होता है जंगी जहाज़ फौजी अड्डे पर, अमेरिका के फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला होता है खौफनाक हथियारों से लैस। इस ड्रोन ने तबाही मचा दी, फौजियों की वहाँ पर लाशों के अंबार लग गए। ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा खौफनाक थ्रेट है, अमेरिका को खुला चैलेंज है। इस सिलसिले में यहाँ पर एक अच्छी खासी तनाव पैदा हो चुका है। हम पाकिस्तान के इलेक्शनों में और पकड़ दकड़ में महफूज है। हमारे खित्ते में इस वक्त कितनी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और कितने ख़तरे से दो चार हैं, इससे हमारी आंखें शायद आवाम की बंद हों मगर देखने वाले खुली आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। ये इस बात की गमाज़ी है कि हालात कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि कल ही के दिन ईरान की सरजमीन पर 9 पाकिस्तानी जो हैं वो लेबर उनको कत्ल किया गया और इसमें कहा जाता है कि BLA और BLF जो है वो मुलव्वस है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले से पेशतर वहाँ के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, क्योंकि अमेरिका ने थ्रेट किया हुआ है ईरान के ऊपर हमला करने का, जवाबी हमला, एक बड़ा जवाबी हमला। इसके लिए ईरान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस्लामी ब्रादर इस्लामी मुल्क से जो है वो किसी तरह का कोई बड़ा पंगा ले ले। इसलिए हालात को मामूल पर लाने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। ये बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है। बहुत बड़े दिल के साथ उन्हें पाकिस्तान के साथ अपने दरीना जो तल्लुकात हैं, हमारे दोस्ताना तल्लुकात हैं, उस पर मज़ीद किसी आंच आने की बजाय उसको कूल डाउन कर रहे हैं, ताकि अगर अमेरिका वहाँ पर उन पर हमलावर होता है तो कम अज़ कम पाकिस्तान की हमायत ईरान के साथ अगर उस हद तक नहीं, फौजी हेल्प तक नहीं जाती, तो कम अज़ कम इखलाकी जो इक़दार हैं, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा निभाता रहा है, ईरान भी वापस निभाता रहा है, उन इक़दार को वापस उसी मयार पर रखते हुए
وہ پاکستان تشریف آئے، اور پاکستان نے بھی ان کو بھرپور ان کے اس کے آمد کو اپریشیٹ کیا۔ اب ایران میں جو ہے وہ پوری طرح فوجی جو ہے وہ جوابی کارروائی کے لیے پہلے سے ہی الرٹ جاری کر دیا گیا جی، پوری فوج ان کی تیار ہے، ان کی جہاز جو ہیں وہ کارروائی کے لیے تیار ہیں، اور ان کے جو دفاعی نظام ہے جس میں ریڈارز ہوتے ہیں اور پھر ایئر کرافٹ گنز ہوتی ہیں، پھر باقی جو طیارہ شکن اور ٹینک شکن اور پھر باقی میزائل اور جو کچھ آج کل میزائلوں کی جنگ ہے، سب کچھ الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایران، حوثی، یمن سے اور ان سب کے ساتھ امریکہ جو ہے اگر وہ ٹکرا جاتا ہے، وہ رسک لے لیتا ہے، تو یہ اسرائیل اور اس کی جو جنگ ہے فلسطین کی، یہ کہاں جاتی ہے؟ کیونکہ اردن پر بھی حملہ ہو چکا ہے۔ اردن پر حملہ کس نے کیا؟ وہ بھی امریکہ نے، امریکہ کی طرف سے وہاں پر بھی پنگا لیا گیا ہے۔ کہاں کہاں پورے مڈل ایسٹ میں، یہ پورے عالم اسلام سے امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے پنگا لے سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کی اہمیت کیا ہوگی، پاکستان کا رول کیا ہوگا، پاکستان اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ آنے والا وقت بڑا کروشل ہے، کیونکہ یہ جو اتنے بڑے حالات خراب ہوتے ہیں ہمارے پڑوس میں، تو اس کے ہماری معیشت پر بھی جو پہلی ڈوبتی ہوئی ہے، ایک سسکتی ہوئی معیشت ہے، اس پر بہت برے اثرات ہوں گے۔ ہم غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا پہلے ہی شکار ہیں۔ IMF کے ہم سہارے خواجہ اشرف صاحب کے بقول وینٹیلیٹر پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب پر ہم پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔